काँग्रेस ही नेहमी म्हणतो की भुटके चोर आहेत, त्याला एक फार गोष्ट मी म्हणतो की भुटके चोर मला चालतील, पण हे डाकू आहेत। जिस नेताजी को अभी आपने बोलते हुए सुना उनका नाम प्रकाश आंबेडकर है। और आपको बता दूं, वंचित बहुजन आघाड़ी के ये पक्ष प्रमुख है और साथ ही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के पोते भी है। वंचित बहुजन आघाड़ी पहले महाविकास आघाड़ी के साथ थी, मगर आगामी चुनाव को लेकर और सीटों के समीकरण का जब बंटवारा हुआ तो ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी के खेमे में केवल एक ही सीट आई इस लोकसभा चुनाव में। इसी बात की नाराजगी हुई तो प्रकाश आंबेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी को महाविकास आघाड़ी से अलग कर लिया। अब आगामी लोकसभा चुनाव में कुल 9 सीटों पर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी चुनाव में अपना नसीब आजमाने वाली है और प्रकाश आंबेडकर अकोला सीट से चुनाव में शामिल होंगे। पालघर जिले में भी वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रत्याशी को खड़ा किया है। महिला प्रत्याशी है नाम विजया मात्रे। इनको समर्थन करने के लिए आज प्रकाश आंबेडकर पालघर जिले के दौरे पर निकले थे। 12 तारीख को पालघर जिले के बोईसर शहर में खैरापाड़ा ग्राउंड पर एक सभा का आयोजन वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा किया गया। इस सभा में प्रकाश आंबेडकर ने तीखे तेवर आजमाते हुए मोदी को डाकू कहा और क्या पर रिपोर्ट है वो आपको बताते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी की आज की सभा में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति देखी गई, मगर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों की दावेदारी वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा की जा रही थी, कार्यक्रम की तस्वीरें ठीक उसकी उल्टी दिखाई दे रही थी। ऐसे में तपती धूप में आधा खाली पड़ा मैदान क्या आगामी चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी की आदि तैयारियों को बता रहा है। वहीं आज की सभा में प्रकाश आंबेडकर ने बातों बातों में मोदी और भाजपा को डाकू कहा ये भी कि देश की कर्जदारी इस कदर बढ़ गई है कि देश में 100 रुपए में से 96 रुपए कर्ज तले दबा हुआ है और बचे 4 रुपए में देश को चलाना है, जिसके चलते भाजपा 4 रुपए में देश कैसे चला पाएगी, देश का सर्वांगीण विकास कैसे कर पाएगी। अब क्या पारी वंचित बहुजन आघाड़ी की महिला प्रत्याशी पालघर लोकसभा सीट से खड़ी विजया मात्रे लेती है, किस तरीके से विजया मात्रे को जनता पसंद करती है और उनके चुनाव चिन्ह सिलेंडर को पसंद करती है, इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। न्यूज़ फुल डेस्क से दुर्गेश पाठक की रिपोर्ट।